हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 10.4। देखो इसमें क्या कहता है एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन। देखो एक जैसे मान लो ये ओशियन है, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी डेप्थ पे आ गए आप नीचे, इसमें 1000 मीटर पे आ गए। जैसे मान लो यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ गया, मान लो यहाँ से कितनी हाइट आ गई नीचे, 1000 मीटर की आ गई, ठीक है। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है आपको पता है, एक प्रेशर यहाँ होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा P। और ये हमें सारी कहानी पता है, जब हमने पढ़ा था ग्रेविटी का इफेक्ट फ्लूइड में, तो वहाँ पर हमें पता है क्या होता है ये। सॉल्यूशन में अगर हम चलेंगे तो हमें पता है ये क्या होता है, P इज इक्वल टू में PA प्लस में H रो G होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ ये P ही है, तो P की कैसे निकाल लेंगे हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता है 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है। H उसने 1000 मीटर बताई है आपको, और रो कितना है आपके पास, जो ये सी वाटर होता है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है हमें, रो 1.03 इंटू में 10⁵ दी हुई है, ठीक है। और G इसमें देखो, इसमें G जो है आपको वो कितना लेना है, 10 ले लो आप, 10 लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 10 ले लेते हैं हम, तो हमने ये 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ से सोल्व करते हैं, देखो इसको 1.01 इंटू में 10⁵ एक तो ये है, ठीक है। यहाँ से देखो ज़रा, ये प्लस में एक ये हो गया आपके पास, 1 ये हो गया, और 3 ये कितना हो गया 4, और यहाँ से एक और ये ले लो आप 5, यहाँ से कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको करने से थोड़ा सा फ़ायदा क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट हटाऊँ मैं तो यहाँ 100 लगेगा, ठीक है। और ये 100 का ये 2 ज़ीरो इससे कट गई, ठीक है। तो अब इजी हो गया, ये 103 इंटू में एक 10 ये 2 और 3 ये, मतलब 10⁵ कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला है, 10⁵ कॉमन लो, 1.01 प्लस में 103 कितना आ गया, ये 104.01 इंटू में 10⁵ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट ये कितना आ रहा है, 104 इंटू में 10⁵ पास्कल में प्रेशर आ रहा है ये। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 ATM एटमॉस्फेरिक जो हम बोलते हैं प्रेशर की यूनिट में, ATM में, तो वो भी कितना होता है यहाँ पर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, पता ही है, ठीक है। तो इसको हम 10⁵ से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 104 ATM आ जाएगा। बताओ, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ द गेज प्रेशर। तो बिल्कुल ईजी है ये ए पार्ट था, बी पार्ट करते हैं। देखो गेज प्रेशर क्या होता है आपके पास, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहीं से जो ये चीज़ हमें पता है, HROG हमारा क्या होता है, ये गेज प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो HROG से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कि जो गेज प्रेशर होता है आपका वो होता है कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये है हमारा, ये 104 है, और एटमॉस्फेरिक वाला कितना होता है, ATM में अगर हम बात करें, देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ATM में अगर हम बात करेंगे तो 1.01 ATM आएगा। अप्रॉक्सीमेट 1 ATM हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज 10⁵ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ATM में कन्वर्ट करने के लिए तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये कितना आ रहा है, 103 आ रहा है। और अगर आप डायरेक्ट करते इसको HROG से, जैसे कि बुक में किया हुआ है, तो H कितना है आपका 1000 मीटर है, और जो इसका रो है डेंसिटी वो कितनी दी है, 1.03 इंटू में 10⁵ दिया हुआ है, और G इसमें हम 10 ले लेते हैं। तो देखो वही आ रहा है आपके पास, ये कितना हो रहा है आपके पास, देखो 1.03 है ना, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओ, 100 लगा दो, 100 लगाओगे तो ये कट जाएगा, कितना बचा इधर 103 इंटू में 3 4 और एक ये 5, 10⁵ पास्कल में आ रहा है। और ATM में करोगे तो 103 ATM में आ जाएगा, इसी तरीके से। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये चीज़ समझ में आई क्या किया मैंने। 103 इंटू में 10⁵ हो गया ना, ये 3 4 और एक ये वाला 10 5 हो गए, ठीक है। और पास्कल में था तो ATM में करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई 10⁵, तो ये आ गया आपके पास, सेम यही आ रहा है, कर सकते हो। उसके बाद देखो मेन जो है इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया ऑफ दिस ऑफ अ सबमरीन। अब मान लो यहाँ पर क्या है आपके पास, कोई सबमरीन है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से मान लो सबमरीन है कोई, ठीक है, और यहाँ पर ये विंडो है उसकी, ठीक है। तो ये विंडो पे वो क्या कह रहा है कि आपने क्या बताना है इसमें, सबमरीन एट द डेप्थ द इंटीरियर विच इज़ मेंटेन्ड एट द सी लेवल दिस, मतलब क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कि फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो बता रहा है, कितनी फोर्स एक्ट करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकाल दूँ तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो पहले प्रेशर देखो कि क्या होगा, देखो
जो बाहर का जो प्रेशर होगा यहाँ पर इस पॉइंट पे 1000 मीटर वाली पे ही, तो यहाँ ना सबमरीन बना के हम यहीं पर बनाएं अगर, ठीक है, इस तरीके से कह लो, ठीक है, क्लियर। ये सबमरीन है, इस तरीके से हमने कह दिया यहाँ पर। तो ये जो विंडो है इस पर कितना आपका फोर्स लग रहा है ये कह रहा है ये, ठीक है। तो देखो बाहर से जो प्रेशर है इस पर वो कितना है, यहाँ पर आपका ये रहा, कितना आ रहा था ये बाहर वाला प्रेशर कितना था हमारे पास, ये रहा, ये है, ठीक है। तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो विंडो पे लग रहा होगा, नहीं, खाली वही नहीं लग रहा। अब देखो जो सबमरीन होती है ना उसके अंदर जो है मेंटेन किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैं इसको ले लूँ 1 इंटू में 10⁵ पास्कल, ये मान लो आप, ठीक है। तो जो विंडो पे लगेगा वो कौन सा लगेगा, गेज प्रेशर लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि वही होता है गेज प्रेशर, क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस में आपका कौन सा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर बात समझ। और एटमॉस्फेरिक ही क्या है इसमें अंदर, इस वजह से हम कह रहे हैं गेज प्रेशर होगा। तो मैं यहाँ लिखूँ अगर, यहाँ लिख दूँ अगर सी पॉइंट में, देखो प्रेशर ऑन विंडो वो क्या होगा हमारे पास एटमॉस्फेरिक, सॉरी ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, ठीक है, वो ये वाला विंडो पे, और जो अंदर है वो माइनस हो जाएगा, वो कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इतना मेंटेन करना पड़ता है उसको अंदर, क्योंकि अंदर लोग होते हैं ना इसमें, ठीक है ना, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होगा फिर, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही मेंटेन करना पड़ेगा। बाहर कितना होता है ये आपके पास 1 इंटू 10⁵, तो जो P है आपके पास वो कितना है 104 इंटू में 10⁵ माइनस में कितना है ये आपके पास 1 इंटू में 10⁵, तो 10⁵ कॉमन लोगे तो 104 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 103 इंटू में 10⁵ पास्कल, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे, कैसे कि हमें पता चल ही गया था कि गेज प्रेशर ही होगा इसकी विंडो पे जो एक्ट होगा, तो गेज प्रेशर हमने अभी निकाला वो कितना है 103 ATM, और पास्कल में लिखेंगे तो इंटू में 10⁵ कर लो, बिकॉज 1 ATM क्या होता है 10⁵ पास्कल, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तो पास्कल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि जो हमारे पास विंडो पे जो प्रेशर लग रहा है वो ये लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर विंडो पे ये प्रेशर लग रहा है तो देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और ये विंडो वाला प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास प्रेशर इंटू में एरिया, ठीक है। प्रेशर तो हमें पता है 103 इंटू में 10⁵ है, एरिया कितना है, देखो एरिया उसने बोला है आपके पास है 20/20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यानी कि कितना बन रहा है ये आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्लियर है। तो यानी कि अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से 2 बार इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये आपके पास 4/100, ठीक है, ये आ रहा है 4/100 आ रहा है, क्लियर। तो यही लिख लेते हैं हम, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4/100, ठीक है। और यहाँ से आप देखो ये आपके पास अगर हम पॉइंट्स में निकाल लें इसको तो 103 इंटू में 0.04 इंटू में 10⁵ बनेगा, तो 103 को आप 4 से करो, 4 3 12, 4 1 4, और 2 छोड़ के पॉइंट तो 2 छोड़ के लग गया, तो ये कितना बन रहा है 4.12 इंटू में 10⁵ न्यूटन की फोर्स लगेगी किस पर, विंडो पर, किसकी, सबमरीन की। आ रही है बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 100 के 2 0 इससे काट जाते तो 10⁵ बचता, तो 10⁵ बचता ये, और 4 3 12 और ये 4, फिर वही बात आ जाती है इसमें क्या कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप इसको, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं यहाँ से 100 से इसको डिवाइड और 100 से इसको मल्टीप्लाई, फिर वही काम हो जाता 4.12, 100 हट के 4.12, और ये 2 जीरोज़ हैं और ये 3 है, तो कितना हो जाता 10⁵, वही आ जाता, क्लियर है बात, ठीक है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है जी, कर लोगे इस चीज़ को, बताओ कोई दिक्कत इसमें, बहुत ईजी है, क्लियर। तो ये है आपके पास कौन सा एग्जाम्पल 10.4, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.5 करेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।